एक सेहतमंद सहरी की बहुत अहमियत होती है। अब यहाँ पर सिर्फ रोज़ा रख लेना काफ़ी नहीं है कि आप लोग जी हम रोज़े रख रहे हैं, हम लोगों को जो अपनी बीमारियों को रिवर्स करना चाहते हैं, उसके ज़्यादा फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों को साथ में अपनी डाइट को भी मद्देनज़र रखना होगा कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन पा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को आज की वीडियो में सारी समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने अपने किस तरह से शहर को लेके चलना है। इफ्तार और सहर दोनों बहुत मायने रखते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ सहरी की बात कर रही हूँ कि सहरी, क्योंकि पूरा दिन का हमारा डिपेंड कर रहा होता है हमारी सहरी पे कि हमने क्या खाया है। पूरा दिन हमें एनर्जी दे पाएगा। रात इफ्तार में तो चलो रात फिर भी सो के गुजर जाएगी, लेकिन जब अगर आप लोगों की सहरी अच्छी नहीं हो पाई, आप लोगों के जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाई, तो वो फिर पूरा दिन आप लोगों के लिए अच्छे से एक हेल्दी वे में लेके चलना मुश्किल होगा। क्योंकि हम लोगों को अपने जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो घर में रहने वाली लेडीज़ हैं, उनको और तरह के काम करने पड़ते हैं। जो जॉब करती हैं उनको और तरह के काम करने पड़ते हैं, मर्दों को और तरह के काम करने पड़ते हैं। हर तरह के लोग, इन लोगों को हर तरह की एक्टिविटी हर किसी को चाहिए। तो सिर्फ रोज़ा रख के नडहाल हुए फिरना, खुश ना होना, अंदर से इंटरनली हैप्पीनेस ना होना, वो फिर वहाँ बात नहीं बनेगी। ठीक है, हम लोगों को अपने बच्चों को भी लेके चलना है, बच्चों को भी टाइम देना है, और जो हमारे मामलात और भी चल रहे होते हैं हमें उन्हें भी देखना है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी सहरी पे ख़ास तवज्जो देनी है। आज के वीडियो में आप लोगों को यही समझाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ। उन लोगों को अवेयरनेस दे के आप लोग भी वीडियोस को सुने, समझें और उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को लेके चलें। अब मुझे नहीं पता आपका हेल्थ का लेवल कहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है, आप लोग व्हाट्सअप कंसल्टेंसी लेके अपने जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करवा सकते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुराक के ज़रिए लोगों को ठीक कर रही हूँ। उनकी हर तरह की बीमारियों को, गुर्दे के मरीज़, जिगर के मरीज़, मोटापा, हार्मोन्स इम्बैलेंस, मेनोपॉजल जो उनसे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं औरतों को, मर्दों के जो उनसे प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, हर तरह की बीमारियों को मैं लेके, कैंसर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिपोर्टें लोगों की आना शुरू हो जाती हैं जो वो हेल्थ और लाइफस्टाइल मेरे मुताबिक लेके चलती हैं। कोई सप्लीमेंट नहीं देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ खुराक के ज़रिए ही ठीक करती हूँ। अच्छा, अब आज के वीडियो में मैं सहरी की बात कर रही हूँ कि सहरी में जो सा है वो आप लोगों को मैटर करेगी कि आप लोगों का पूरा दिन कितनी एनर्जी में गुजरेगा। अब यहाँ पे सहरी में भी टाइमिंग जो चीज़ मैटर करेगी, यहाँ पर टाइमिंग कि किस टाइम पे क्या खाना है, कितना वक्फा होना चाहिए। सिर्फ खा लेना, उंडेल लेना, लोग घंटा पहले, आधा घंटा पहले उठते हैं और अपना फटाफट खा के तो वो बंद करने की करते हैं अपना रोज़ा। तो लेकिन उसको वो जब अच्छे से हज़म ही नहीं होगा, जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा, तो आपको एनर्जी नहीं देगा। तो यहाँ पे टाइमिंग बहुत मैटर करेगी। आप लोगों ने अपनी सहरी के लिए ख़ास एहतमाम करना है कि आप लोग उसे अपने जितने बजे पहले उठते हैं उससे आप तो 1.5 घंटा 2 घंटे आप लोग, यानी कि सहरी के लिए 2.5-3 घंटों का आप लोगों को होना चाहिए कि हम लोगों ने देने। फ़र्ज़ करें 4 बजे उठते हैं तो आप लोगों को 3 बजे उठना होगा। ठीक है, अब 3 बजे उठ के उसकी वजह, उसके पीछे क्या है कि आप लोगों ने जो अपने चीज़ें पूरी करनी है। अब यहाँ पर एनर्जी के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ यहाँ पे हमारे चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इंसान ना खाए पिए प्रोटीन के बगैर भी रह सकता है, फैट के बगैर भी रह सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बगैर नहीं रह सकता है। वहाँ पर पानी के बगैर नहीं रह सकता है। वो एनर्जी लेवल आपके बढ़ाने में उसने बहुत मदद करनी है पूरे दिन के लिए। तो वो आपने अपने इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोगों ने अगर अपने पूरे किए होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोगों ने पूरे करने के लिए अब पानी अब पी के तो कैसे आप लोग अपनी सहरी खाएंगे, उसके लिए आपको टाइमिंग को मद्देनज़र रखना आपकी मजबूरी बन जाएगा। और इस वजह से आप लोगों ने सबसे पहले उठ के अपने पानी का इंटेक 1 गिलास से शुरू हो, 2 गिलास इजीली पिया जा सकता है। जब आप लोग स्टार्ट करेंगे ना, जो नहीं पीते हैं ना, तो उनको होगा कि हम इतना पानी किस तरह से सुबह सुबह पी लें। तो जब आप लोग अपने पानी पीने पे आएंगे ना, तो आप लोगों से इजीली 2 गिलास पे आप लोग चले जाएंगे। अब पानी अगर आप लोग खाली पानी पिएंगे नहीं पिया जाएगा। और वो जिस्म में असल मकसद क्या है, एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। और एनर्जी किसने देनी है, हमारे सेल ने एनर्जी देनी है। सेल तब एनर्जी देगा जब सेल तक पानी पहुँचेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट्स पहुँचेंगे। अब पानी जो सा आप अगर सादा पानी पिएंगे ना, तो वो सेल तक कोई नहीं जाना। वो आपका जो सा पिया है आप लोगों ने, और वो वैसे का वैसा आपने, किडनी ने उसे अच्छे तरह से प्रोसीजर भी नहीं किया, यूरिन के थ्रू, यूरिन पे यूरिन आ रहा है, यूरिन के थ्रू उसने निकाल देगा। अगर आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट शामिल करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि मिनरल्स उसमें शामिल करेंगे, तो फिर वो पानी जो सा है वो सेल के अंदर तक जाएगा। सेल के अंदर ले जाने के लिए उसको मिनरल्स की ज़रूरत होती है, पोटाशियम की ज़रूरत होती है, सोडियम की ज़रूरत होती है।
इस तरह से मुख्तलिफ जो उनसे है ना वो कम्बिनेशन मिलके तो वो वर्क करते हैं। तो अब उसके लिए आप लोगों ने हिमालयन पिंक साल्ट, आप लोगों ने किसी सप्लीमेंट के पीछे नहीं भागना है। आप लोगों ने हिमालयन पिंक साल्ट आपको बहुत हेल्प करेगा आपके वाटर इनटेक, आपके सेल तक पहुंचाने में। तो उस साथ में आप विटामिन सी का झटका दे देंगे लेमन के थ्रू, ठीक है। जिनको आंवला सूट करता है, क्योंकि आंतों के जो पेशेंट हैं उनको आंवला सूट नहीं करेगा। आप लोगों को ये देखना होगा, ये आंवला पाउडर, ये वो जो बेस्ट मेरी नज़र में होता है ना वो लेमन। आप लोग जो नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का, वो लेमन सबसे बेस्ट रहता है। तो आप लोग लेमन वाटर जो है वो अपना पानी पिएंगे हिमालयन पिंक साल्ट डाल के, और वो आपको पहले ही पीना पड़ेगा। सहरी खाने से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले वो आप पानी अपना पिएंगे। वो पिएंगे तो फिर जाके वो सेल के अंदर वो यूटिलाइज हो जाएगा ना। अब उसको यूटिलाइज भी हमने करवाना है। मैदे के अंदर पड़ा रहा तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, कोई एनर्जी नहीं वो देने वाला आपको। एक तो ये 2 गिलास पानी आप वहाँ से लेंगे, मैं बताती हूँ किस तरह से आप लोगों ने इसे यूटिलाइज कराना है। अच्छा, 2 गिलास पानी आप इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी पी लेंगे। उसके बाद आप लोग अपना चाय, ठीक है, जिसमें ब्लैक टी, ग्रीन टी, ये कहमों का तमाम आप करेंगे। 1 मग आपका ये भी पानी है, इसके थ्रू आपसे वो हो जाएगा, पिया जाएगा। आपने फिर अब इन पानी ये आप अपना पी के काम ख़त्म। कहवा भी, चाय भी मैं पहले पीने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि जब जो खाना आप लोग खाएंगे उसमें जो होगा आयरन होगा, जो कि अंडे, गोश्त, दालों की फार्म में आपको चीज़ें वहाँ से मिलेंगी, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी कैफ़ीन की मौजूदगी में। तो वो आप लोगों का कैफ़ीन जो उनसी होती है उसमें टैनिन पाए जाते हैं जो कि उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो आप लोगों ने अगर पहले वो पी ली होगी, चाय हज़म हो गई होगी, तो फिर आप जो अपना खाना खाएंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी सेल के अंदर अच्छी होएगी। तो आप लोगों ने अपना जो है वो चाय को पहले पी लेना है। एक तो पानी को, चाय को काम फारग। उसके बाद 1-1.5 घंटा दें, अपना अफ्तारी बनाएं, और साथ में आपने अपना अब इसको सेल तक कैसे पहुंचाना है। आपको यहाँ पे 20 मिनट रिक्वायर्ड है, आपने अपने आप को देने हैं वर्कआउट की फॉर्म। वो आप लोग किसी भी किस्म का आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं, आप डंबल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे हर तरह की एक्सरसाइजेस पड़ी हैं, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, अपने लेवल को मैं नहीं जानती हूँ आपका लेवल क्या है, ठीक है। आप लोग प्रोटीन की कमी है, आप लोगों को आपसे डंबल उठाए नहीं जा रहे हैं, आपको मैं कह दूँ कि डंबल आप कर लो, आप लोग सिंपल स्ट्रेचेस से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेचेस कर सकते हैं। एक स्केलेटन बैलेंस वाली भी मेरी वीडियो है, उसमें सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचेज हैं, पूरी बॉडी की मूवमेंट उसमें हो जाती है। तो वो पानी यूटिलाइज आपके इन एक्सरसाइजेज के थ्रू वो पानी यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने वॉक नहीं करनी, ठीक है ना। वॉक जो सी है वो आप लोग अपने सहरी के बाद के लिए रखेंगे, 15 मिनट की वॉक, ठीक है। वो जब आपने खाना खाया होगा वो आपको हेल्प करेगी आपका खाना डाइजेस्ट करवाने में, और जो खाने के अंदर ग्लूकोज होगा उसको पट्ठों तक पहुंचाने में। तो वो आपने वॉक नहीं इस टाइम पे करनी है, आपने वो वॉक सहरी के बाद के लिए रखनी है। उससे पहले जो सा है आपने अपना वर्कआउट किसी भी किस्म का, स्ट्रेचेज हो गए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, स्ट्रेचिंग बेल्ट हो गया, डंबल हो गए, बहुत कुछ है, सब मैंने चैनल पे डाला हुआ है। मेरे वीडियोस देखें, आप समझें, अपना लेवल जानते हुए उसको आप इम्प्लीमेंट करें। अगर नहीं समझ आ रही, कंसल्टेशन पे आए, मैं आप लोगों को आपके बीमारी के मुताबिक, आपकी हेल्थ के मुताबिक आपको आपका वर्कआउट दूंगी कि ये आपने साथ में करना है। अच्छा, इससे क्या होगा, वो पानी आपका यूटिलाइज हो जाएगा। फिर आप जब सहरी करेंगे आपको भूख भी अच्छी लगी होगी, और फिर अब जिन्होंने डंबल किए होंगे वो बाद में प्रोटीन भी अपनी सहरी में ले लेंगे, तो वो उनके मसल पे भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डबल फ़ायदा आपका होगा। मसल जिनके जो बनाना चाहते हैं, जैसे मुझे मसल की फ़िक्र रहती है, अब मैंने घर शिफ्ट किया है और पूरे 1.5 महीने से ख्वार हो गया, लेकिन नहीं, मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हूँ, अल्लाह ताला जब आपकी लाइफ में चेंज लाते हैं ना। मैं रेंट पे रहती हूँ, ठीक है। मैं जहाँ अब भी रेंट पे शिफ्ट किया है, पहले भी रेंट पे थी मैं। तो वो जो मालिक मकान फीमेल थी, ओनर थी, उनकी मुझे कॉल आई है, रात का खाना खाने लगी हूँ कि भाई घर आप लोगों ने ये 1 महीना आपके पास, आप लोगों ने घर खाली करना है। तो वो अब एकदम बिजली बन के मेरे ऊपर गिरी, और मैं 7 साल से वहाँ रह रही थी, और मुझे था कि मैं इतनी बिजी, मेरा सब कुछ चल रहा होता है, तो घर चेंज करने का तो अभी सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। तो वो एकदम से जो है ना, मुझे वो इतना झटका लगा, मेरा खाना भी अच्छे से नहीं खाया गया, और उसी टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ गई देखने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास घर वगैरह। तो ये है, लेकिन उस टाइम मैं परेशान हुई। फिर मैंने इसको एक्सेप्ट किया कि अल्लाह ताला अगर ये चेंज ला रहे हैं किसी वजह से, मेरे किसी अच्छे के लिए ला रहे हैं। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है शिफ्टिंग करना, ये सारा कुछ। तो अब उसमें ये फिर बात करूँगी सारा कुछ इसके पीछे भी कि किस तरह अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प की है।
अच्छा, अब इस 1.5 महीने में बिल्कुल जोन सा ना मैं एनर्जी लेवल मेरे, क्योंकि ऑफिस को भी देखना, चैनल को भी देखना, कंसल्टेंसी, ये सारा कुछ मेरा साथ साथ चल रहा था, साथ साथ ये शिफ्टिंग के प्रोसीजर सारा कुछ चल रहे थे, तो मेरी जोन सी हेल्थ है काफ़ी डाउन हुई है, ठीक है। वो स्ट्रेस लेवल और वो सारा कुछ आपका जोन सा वो हो जाता है। तो मुझे अब फिर ये जब रमज़ान आया तो मुझे हुआ कि इसमें मैं अपने मसल पे काम करूँगी, ठीक है। मैं अपना जो वर्कआउट करके सुबह सहरी से पहले अपने इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पूरे करके तो फिर मैं अपना प्रोटीन अच्छा इंटेक करूँगी, ताकि मेरे मसल जो उनसे हैं वो बन जाए, मसल पे काम हो सके। तो आप लोग भी जो मसल पे काम करना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए। अच्छा, अब ये इतना काम आप लोग कर लेंगे तो फिर आप लोगों की सहरी, अब सहरी में आप लोगों ने अपना जो है वो प्रोटीन के लिए आप लोग अंडे खा सकते हैं, उसमें बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का, गुड फैट भी इसमें आ जाता है। और आप लोगों ने अब यहाँ पे चाय से आपको पॉलीफिनोल्स भी मिल जाएंगे ना, आप लोगों को जो खाना आपको ये प्रोटीन वगैरह डाइजेस्ट कराने में आपकी बॉडी की हेल्प करेंगे, ठीक है। वो आपके गुड बैक्टीरिया को भी एक्टिवेट कर देंगे, तो आप जब ये खाना अपनी सहरी खाएंगे तो आपको हजम होने में आसानी होगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने फाके नहीं करने, आप लोगों ने रोटी बिल्कुल इनटेक रोटी का भी साथ में रखना है। ये नहीं कि 2-2 रोटियाँ खाएं, एक रोटी खा लें, जितनी आप लोगों को भूख फील हो रही है तो वो कि आप डाइजेस्ट कर सकेंगे। आपके डाइजेशन पे भी होता है ना कि आप जितना डाइजेस्ट कर सकेंगे। अब जैसे आम रूटीन में मैं शायद जो सा नाश्ते में इतना खाना ना खाती हूँ, अब शहरी में मुझसे माशाल्लाह से खाया जाता है। मैंने अपना वर्कआउट भी किया होता है, अपना मैनेज किया होता है हर चीज़ को, तो मैं देख रही हूँ कि मैं बल्कि रमज़ान में आम रूटीन से ज़्यादा खा पा रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से, आप लोगों ने फाके नहीं करने हैं, आप लोग तरीके के साथ चलेंगे ना, टाइमिंग जो मैंने वर्ड यूज़ किया है ना, इसको काबू कर लेंगे ना, तो आपकी सारी चीज़ें सेट होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने प्रोटीन इनटेक के लिए आप लोगों ने अंडे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा रोटी का आपने इनटेक रखना है। पराठे ना लें, रोटी आप सिंपल ले लें, ठीक है ना। अगर कोई चौपड़ के खाना चाहता है, अब उस पर डिपेंड करेगा लिवर और पित्ते पे कि वो फैट को डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो भी ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आप लोग अगर कोई कहता है कि भाई रोटी को दिल नहीं चाह रहा है, तो छोड़े मत, आप लोग फिर दलिया लेंगे। चक्की का दलिया, जौ का खाते हैं आप लोग, उसका खाते हैं, गंदम का खाते हैं, आप लोगों ने हर तरह का वो यूज़ कर सकते हैं। रोटी भी अगर आप लोग अपने गंदम की रोटी खाते हैं, होल ग्रेन चक्की की यूज़ करें। गंदम यूज़ करनी है, चक्की की यूज़ करें। जौ का आटा आपने यूज़ करना है, चक्की का यूज़ करें। दलिया आपने यूज़ करना है, चक्की का यूज़ करें। ये जो आजकल इंस्टेंट आ गए हैं दलिए, आप लोगों ने वो नहीं लेने। मैं उसकी बात नहीं कर रही जो डिब्बों में पैकिंग हुई होती है, दलिया जो बनाया होता है, उसकी नहीं मैं बात कर रही, मैं चक्की के दलिए की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने वो, उसके ऊपर फाइबर भी होता है, उसके ऊपर उसका जो छिलका होता है वो फाइबर भी हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो फिल रखेगा हमें ज़्यादा देर तक। तो आप लोगों ने दलिया, रोटी की जगह दलिए का इंटेक कर सकते हैं अगर आपका रोटी का दिल नहीं चाह रहा है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनको होता है सेटिस्फेक्शन सिर्फ सालन से ही होती है, तो फिर आप लोग उसमें अपना चिकन, और उसके अलावा अच्छा, चिकन पे बात आती है, लोग यहाँ पे ना बहुत जा रहे होते हैं कि हम लोग देसी मुर्गी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं भी देसी मुर्गी नहीं खाती हूँ, ठीक है। ब्रायलर जो हमें अवेलेबल है, हमने उसी को यूटिलाइज करते हुए अपनी हेल्थ को वो काबू करना होता है, ठीक है। और उसमें ब्रायलर में तो वो चिकन भी नहीं होता ना, वो सिर्फ यखनी टाइप में ही आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो आपने ब्रायलर गोश्त मिल रहा है तो आपने उसी का ही चिकन का इंटेक हफ्ते में 2-3 मरतबा में आपने ले लेना है उसको, ठीक है। वो ले सकते हैं, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त जो अफोर्ड कर सकते हैं। आप लोग अगर सालन पे रहना चाहेंगे तो फिर मसाले इस टाइम पे आपको हल्के डालने होंगे, क्योंकि फिर वो बाद में प्याज का भी हो रहा होता है कि प्याज ज़्यादा लगती है, और प्रोटीन जो उनसा होता है उसको भी ज़्यादा पानी बाद में चाहिए होता है। तो वो थोड़ा आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि वो मसाले वगैरह नॉर्मल हों, और क्वांटिटी जो सी है वो इतनी ज़्यादा ना हो, उतनी हो कि जितनी आप लोग डाइजेस्ट कर सकें, और आपको के लिए जो आपने पानी वगैरह पिया हुआ है उसके मुताबिक है सारा कुछ, ठीक है। ये आप लोगों ने एक तो ख्याल रखना है। खजूर आप 1 से 2 ले सकते हैं अपने आप को समझते हुए। क्या आपके जो शुगर लेवल तो नहीं आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो खजूर आपके लिए नहीं है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो फिर आप 1-2 खजूर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपने थोड़े थोड़े से आप चेंजेस करेंगे तो आपकी सहरी बेहतरीन बन सकती है। और आपने बाद में वॉक कर लेंगे 15 से 20 मिनट, तो वो आपका यूटिलाइज भी हो जाएगा, जो आपका ग्लूकोज बढ़ा हुआ होगा, जो रोटी आपने खाई होगी उसके थ्रू। अब इन चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट से अगर ग्लूकोज बढ़ता है तो आपने उसे कंट्रोल करना सीखना है, अपना खुद को एक्टिव रखना है, ताकि वो आपके मसल में, पट्ठों में यूटिलाइज हो जाए। वॉक करेंगे वो 15 मिनट में, देख लीजिएगा आप कितना हल्का फील करेंगे। अपनी फजर की नमाज, 15 मिनट की वॉक, आप बिल्कुल लाइट फील करेंगे खुद को। अगर यही आप खा पी के बस सोने की करेंगे तब वहाँ पे जाके मसला होगा।
तो ये आप और खाना चबा चबा के पुरसकून होके टाइम दे के अपने जो से 20 मिनट कोई लगे आपको खाने में, ठीक है। वैसे तो 30 मिनट लगने चाहिए, लेकिन सहरी में इतना टाइम नहीं होता, कम से कम 20 मिनट आपको लगे खाने में। तो ये प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।